विद्यार्थी के कौन कौन से लक्षण होते हैं एवं उन्हें किस प्रकार श्रम करना चाहिए जिससे उनका मन पढ़ाई में लगा रहे, मन उबे नहीं, कृपया मार्गदर्शन करें। काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी ग्रही त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये विद्यार्थी के लक्षण हैं। अल्पाहारी, विद्यार्थियों को कम खाना चाहिए। ज़्यादा खाएंगे आलस्य आएगा, सोएंगे। विद्यार्थियों को कम सोना चाहिए, कम खाओ और कम सो। कम सोने से क्या होगा? ज़्यादा सोने, अभी तुम्हारी जवानी है, खूब अच्छी आयु है, खूब पढ़ लो मन लगा के। अभी सोने का तो 4 घंटे भी विद्यार्थी सोए, 5 घंटे बहुत है। 35 साल के बाद ना 7 घंटे की नींद लेना चाहिए, और आजकल अभी 10-10 घंटे की नींद बच्चे ले रहे हैं। 35-40 साल के आदमी के बारे में है कि साहब 7 घंटे सो, बढ़िया स्वस्थ हो, 8 घंटे सो। 6 और 8 के बीच में सोना चाहिए, अर्थात 6 और 8 घंटे सोना चाहिए। कम से कम 6, अधिक से अधिक 8। 6 घंटे तो कम से कम सोइए, अधिक से अधिक 8। 9 घंटे और 10 घंटे ना सोइए। और विद्यार्थी तुम 5 घंटे सो, राम जी 5 घंटे सो। 10 बजे सो जाओ, 5 बजे 4 बजे जाग जाओ। कम सो, ज़्यादा पढ़ो, मन पढ़ाई में लगेगा, काम बनेगा। तो विद्यार्थी के धर्म क्या है? सिर्फ अपनी पढ़ाई करना, सिर्फ अपनी पढ़ाई करना, पढ़ाई में पूरा फोकस करना, मन लगाना। जब हम भागवत पढ़ने आए थे ना वृंदावन, तो हम कैसे पढ़ते थे? हम जो भी पढ़ते थे ना, हमारी पढ़ाई जो भी हम पढ़ते थे गुरुजी के पास जाके, उसको आके पहले डिस्कस करते थे अपने साथ के बच्चों से। बच्चे नहीं होते थे तो अपने आप से डिस्कस करते थे उसका, आज क्या पढ़ाया गया, आज क्या पढ़ा, आज हमने क्या अच्छा पढ़ा, गुरुजी ने क्या कहा। पूरा जब हम उस पर 4 मिनट 10 मिनट आधा घंटा बात कर लेते थे ना, तो वो सब्जेक्ट माइंड में तो था, गुरुजी ने पढ़ाया, पर चर्चा कर लेने से वो सेटअप बिल्कुल जम जाता था अंदर। वो आज तक याद है, भूलने की बीमारी नहीं। आजकल आप लोगों ने जो पढ़ा सब भूल गए, क्योंकि रटंत विद्या, रटने वाली विद्या थी। हमारी विद्या रटने वाली है नहीं, हमारी विद्या समझने वाली, क्योंकि हमें एक बात को अलग अलग ढंग से 50 बार कहना है। तो हम भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा? हम आपको 3.5 घंटे रोज कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं कंटिन्यू। अब सुनाते सुनाते भूल जाएं तो कैसे काम बनेगा? हमें तो ये भी याद रखना पड़ता है, इसका नाम क्या था, उसके बाप का नाम क्या था, उसके बाप का नाम क्या था, और फिर उनके बाद वो क्या कथा है, कहाँ गए, क्यों गए, क्या कारण था, उसके पीछे भाव क्या था, उसके पीछे दृष्टांत क्या है, वो आपके बात समझ में कैसी आएगी, वो सब ध्यान में रखना पड़ता। आपको ये दास अनिरुद्ध आपको जो भी कथा सुनाता है, जो भी बात समझाता है, सुनाता है, आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? आपको पता है क्यों आती है? आपको समझाने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें पसीना बहाना पड़ता है कि आपको समझ में क्या। सरल से सरल बातें हमें पूरे संसार की खोज के लानी पड़ती हैं, शास्त्रों की, तब आपको तो क्या पका पकाया मिलता है, आपको समझ में आ जाता है। पर वो पकाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, और हम विद्यार्थी हैं, यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो आपको समझा नहीं पाएंगे। वही बात दूसरा व्यक्ति सुनाएगा, वही बात सुना रहा है, पर वो आपकी समझ में नहीं आएगी। पर ये दास अनिरुद्ध जो भी बात सुनाएगा वो आपको समझाएगा, समझ में आएगी आपको। इसका तात्पर्य यही है, हम जब पढ़ने आए थे वृंदावन में, तो हमें जो पढ़ाया गया हमने उसका बहुत रिवीजन किया, बार 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 उसके बारे में डिस्कस किया, बातें की। एक सब्जेक्ट, अब जैसे हमें मुद्दा दिया जाए प्रेम में बोलना, अब उसमें बहुत कुछ होता है बोलने के लिए। बोल दीजिए, आप कितना बोल पाएंगे? मतलब वो विषय तैयार करने होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को तैयार। मैं जब हिंदी पढ़ता था, जब अपनी क्लास में 9वीं 10वीं क्लास में 8वीं क्लास में जब हिंदी पढ़ता था, संस्कृत पढ़ता था, तो मैं कभी इस प्रश्नोत्तर याद नहीं करता जैसे आप लोग याद करते हैं। प्रश्नोत्तर याद कर लिए, प्रश्न याद कर लिए, उसका उत्तर याद। हमने कभी प्रश्नोत्तर याद ही नहीं किए। हमने क्या याद किया? हमने पूरी बुक पढ़ डाली, और पूरी बुक पढ़ने के बाद पूरी कहानियाँ याद कर ली। मतलब पढ़ पढ़ के 2-4 बार पढ़ लो तो याद, वो चीज़ें याद हो जाती हैं कहानी के तौर पे। और उसके बाद फिर प्रश्न पूछ लो किसी से
कि भाई जरा पढ़ के बताना, तो ये प्रश्न पढ़ के बताएगा, हम खुद उत्तर देते जाएंगे, क्योंकि कहानी पता है, हमें कहानी पता है। तो जो रटने वाली, अब जैसे हमने हमारे ज़माने में पंच परमेश्वर हमने पढ़ा था, हमारे हिंदी की बुक में एक कहानी थी पंच परमेश्वर। ताई ताई एक कथा थी, पसीने की कमाई, अपनी कमाई, ये इनमें से कुछ मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानियाँ थी। आज तक इन कहानियों को हमने, आज तक हमें ये कहानियाँ भी याद हैं, आज तक इनके प्रश्नों के उत्तर भी याद हैं, और कभी हमने रटा नहीं। रटने वाली विद्या भूल जाती, इसलिए हमें रट रट के नहीं, समझ समझ के पढ़ना है ना। हमें याद नहीं होती थी ना कोई चीज़ें, तो हम उसका दूसरा तरीका निकालते थे, ये याद कैसे होगी, है ना। हमें याद करनी हो तो हम उसका दूसरा तरीका निकालते थे कि ये कैसे, जो चीज़ उससे रिलेटिव संबंधित जो चीज़ याद होती थी, उसको याद करने से वो चीज़ याद आ जाती थी। तो ये पढ़ने की भी एक कला है, इसलिए हमें विशेष रूप से मन लगा के ध्यान से पढ़ना चाहिए। अल्पाहारी ग्रही त्यागी, ग्रह त्याग, ज़्यादा मोह, कोई मर गया, बच्चे जा रहे हैं मरने, अरे तुम वो मर गए, तुम पढ़ाई करो, तुम ना घूमो मरने पे। ज़्यादा फंक्शन ना अटेंड करो, ना तुम्हें शादियाँ अटेंड करनी है, ना तुम्हें किसी के मरने पे जाना है, ना मरने पे जाओ, ना किसी के शादियों पे जाओ, तुम्हारा ध्यान सिर्फ पढ़ने पे होना चाहिए। हम ही पार्टियाँ करने लगेंगे, जितना घुमाओगे अपने बच्चों को उतना उनका मन भटकेगा। इसलिए विद्यार्थी को एक जगह रहना चाहिए। चलो कल शादी है, अरे महाराज जी रात का, दिन भर बच्चे पढ़ते हैं रात को जो तुम्हारा डिस्को हुआ वो रात पूरा माइंड में चलेगा, कल उनका मन नहीं लगेगा, डिस्को में ध्यान रहेगा पूरा। इसलिए विद्यार्थियों को, हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग आश्रम से बाहर नहीं निकलते थे, काम करते थे, गाय का गोबर साफ करते थे, गौशाला जाते थे, गोबर उठाते थे, खेतों में जाके कटाई करके थ्रेसर में फसल गाहते थे, उसके बाद फिर पढ़ते थे। हमारी ड्यूटी लगती थी पढ़ने की, हम लोग पढ़ाई मेहनत से किए हैं। आजकल के बच्चे कोई मेहनत नहीं करते पढ़ने के लिए। हम लोगों ने पढ़ाई के लिए क्या क्या किया है, पोंछा लगाते थे पूरे आश्रम में, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना हम ही लगाते थे, पढ़ते भी थे, झाड़ू भी लगाना है, पोंछा भी लगाना है। और 1 कुंटल आटा, मतलब 100 किलो आटे की रोटी मैं स्वयं बनाता था, एक बैठक में। आप में से किसी स्त्री ने शायद इतनी रोटियां एक साथ बनाई हों। हमें अभ्यास था, हम जो भी करते थे खुशी से। हमारे साथ 25 लड़के थे पढ़ने वाले। जब उनकी ड्यूटी, हमारे यहाँ क्या है, एक दिन ड्यूटी आती थी भोजन बनाने की, तो जब लड़कों की ड्यूटी आती थी रोने लगते थे, अब रोटी बनानी पड़ेगी। पर हम रोते नहीं थे, हम जो भी काम करते थे उसे प्रसन्न करना तो पड़ेगा, रो रो के क्यों, हंस हंस के करो। तो हम उसे अपनी आनंद के साथ, सुकून के साथ करते थे। 1 कुंटल आटा लगाता भी मैं था, माड़ना जिसको कहते हैं। 1 कुंटल आटा मैं मारता था, बड़ी बड़ी परातें थीं, 1 कुंटल 3 भागों में, 2 भागों में डिवाइड करके मारता था, पानी डाल के मारने के बाद उसको लोई करके और बेलना। एक हेल्प के लिए सेकने वाला अलग होता था, सेकने का काम दूसरा का होता था, मैं केवल बेलता था। 1 कुंटल आटा 100 किलो की रोटियां बेल लेता था मैं, मेहनत। और मैं रोटियां बेलता जाता था, मेरा ध्यान पढ़ाई में था। कल मैंने क्या पढ़ा है, कल क्या पढ़ा, क्या बताएं। रोटियां बेल रही हैं पर ध्यान पूरा अपना पढ़ाई में है, अपने सब्जेक्ट में, हमें क्या पढ़ना है कल, और क्या पढ़ा था कल। जब वो चीज़ें, फिर वो हमारा 4 से 5 घंटा लगता था रोटी बनाने में। वो 4 से 5 घंटा हम व्यर्थ नहीं गवाते थे। और 1 कुंटल आटे की रोटी बनाना, रोटी बनाने के बाद जिसकी ड्यूटी होती थी वही परोसेगा। जितने लोग आएंगे वो परोसो, उसके बाद जब सबको परोस के खवाओ तब फिर खाते थे। जैसे पत्नी सबको खवा के खाती थी, वो पत्नी धर्म हम निभा चुके हैं ऑलरेडी। ऐसी विद्या ऐसे प्राप्त नहीं होती, विद्या उन्हीं को मिलती है। माँ लक्ष्मी भगवती कृपा उन्हीं पे करती हैं, और सरस्वती माँ कृपा उन्हीं पे करती हैं जो उनको पाने के लिए लगन लगाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, विद्या कैसे आती है, श्रद्धा से आती है। इसलिए श्रद्धा आवश्यक है। जो पढ़ो मन लगा के पढ़ो, जो करो मन लगा के करो। मैं जो भी करता था, करता हूँ, मन लगा के करता हूँ। उस काम में ना कंजूसी करता, ना आलस्य करता, है ना। इसलिए आलस्य का त्याग। कम सोना, मैं कम सोता था, सोता बहुत कम था,
लेट सोता था, जल्दी जाग जाता था। पढ़ने के लिए हमारे पास, वृंदावन में यहीं पढ़ते थे, पढ़ने के लिए हमारे पास साधन नहीं हुआ करते थे। साधन का अर्थ क्या हुआ? हमारे पास पुस्तक खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे। कभी कभी लोग आते थे, कोई 10 रुपये दे गया, कोई 20 रुपये दे गया। हम बच्चे विद्यार्थी थे, भंडारे में कोई ने 10 रुपये दिया, कोई ने 20 रुपये दिया, वो जोड़ जोड़ के पुस्तकें खरीद लिया करते थे और फिर ग्रंथ पढ़ा करते थे। उसके बाद पढ़ने के लिए हमसे, जहाँ हम रहते थे वहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर विद्यालय था। फास्ट पढ़ के 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर आना पैदल। फिर हमने 2 लोगों ने 250 रुपये मिलाए तो एक साइकिल खरीद ली। फिर साइकिल से जाने लगे। साइकिल के पहले तक खूब 2.5 किलोमीटर जाना आना, रोज का नियम। 5 विद्यालय अटेंड रोज करते थे, खूब पढ़ाई करते थे, सवेरे उठ के लेके रात्रि तक। हम अयोध्या में जब पढ़ते थे तो वहाँ पर 2 ऑप्शन थे, या तो पढ़ लो या तो खा लो। 8 बजे खाने का भी समय था और 8 बजे स्कूल का भी समय था, रात्रि के। 8 बजे से विद्यालय लगता था, रात को गुरुजी आते थे पढ़ाने। कितने बजे? रात्रि के 8 बजे। और रात्रि के 8 बजे भोजन का भी समय था। और भोजन का समय आश्रम में था, आश्रम से विद्यालय 2 किलोमीटर दूर था। अब या तो पढ़ने जाओ या तो खाओ। तो हमने खाने का त्याग किया था, हमने पढ़ाई का त्याग नहीं किया। हम सवेरे यहाँ रोटी लेके रख लेते थे। सवेरे हम लोगों को भोजन मिलता था, आश्रम में रोटियां मिलती थी, तो हम 4 रोटी एक्स्ट्रा लेते थे, इसलिए कि हमें शाम को खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आश्रम के नियम थे ना। अब वहाँ तुम्हारी माँ थोड़ी बैठी है कि तुम्हारे लिए 4 रोटियां बचा के रखेगी। वो तो साधु शाही आश्रम था। आओगे समय से तो पाओगे, नहीं आओगे तो नहीं पाओगे। आश्रम ऐसा होता, माँ होती तो रख भी लेती कि चलो जब बेटा आएगा तो खवाएंगी। तो वहाँ ना माँ का ना बाप का कुछ नहीं, वहाँ आश्रम का नियम था। 8 बजे रोटी बट जाएगी, लेना है लो, नहीं लेना तो मत लो। तो हम रोटियां नहीं लेते थे, पढ़ने जाते थे। पढ़ के 9 बजे आते थे, तब तक रसोई बंद हो जाती थी। जो सवेरे रोटियां लेके रखते थे वह नमक के साथ खा के सो जाते थे, खाते थे, सो जाते थे, पढ़ाई करते। चूंकि पढ़ने गए थे, खाने तो गए नहीं थे। यदि तब खाते तो आज रोते, इसलिए तब रो लिए तो आज हंसी है। जीवन में एक बार आपको हंसना भी होगा और एक बार रोना भी होगा। अब आपको निर्णय लेना है कि आप बचपन में हंसना चाहते हैं। जो बचपन में ज़्यादा हंसते हैं वो जवानी और बुढ़ापे में रोते हैं, और जो बचपन में रो लेते हैं उनकी जवानी और बुढ़ापा हंसते हुए गुजर जाती है। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल है, अनुभव है। जितना आप मेहनत जवानी लड़कपन में कर लेंगे उतना सुकून आपको बुढ़ापे में मिल जाएगा। और लड़कपन में मस्ती कर गए तो बुढ़ापा उतना ही कष्टप्रद होगा जितना सुखप्रद लड़कपन था। लड़कपन तपाने के लिए, खूब तपाओ, खूब तपाओ, खूब तपाओ। इसलिए विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए।